Assalamu alaikum student. In this video we will discuss about IOSP. So let's start our video. First of all, our first station, which is what is the name given to the discolored shining concentric lion of bulbar conjunctiva. अच्छा उसने अगर आप डायग्राम में देखो तो वाइट इससे ऐसे स्पॉट्स कंजक्टाइवा पे शो हो रहे हैं, तो उसने ये पूछा हुआ है कि इसकी डेफिशिएंसी क्या है और ये इन स्पॉट्स को क्या कहते हैं हम। तो इनका नाम है बाइटॉट स्पॉट इनको कहते हैं। और काजेज़ क्या हो सकती हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना इस पे जो है ये है बाइटॉट स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं, तो इंजेक्शन करते हैं हम सफिशेंट विटामिन ए। पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि ये जो है ना आप विटामिन ए अपनी डाइट में लें और मेडिसिन वगैरह देते हैं उसको, ठीक है। ओके, देन स्टार्ट आवर नेक्स्ट। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। उसने अगर आप पिक्चर में देखें तो उसने दिखाया हुआ है कि इसमें क्या डायग्नोसिस बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसमें उसने दिखाया हुआ है कि कॉर्नियल फॉरेन बॉडी जो है वो कॉर्निया के ऊपर ठीक है गई हुई है। और देन हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको हम रिमूव करेंगे नीडल के साथ। और किस तरह से करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया उसको देंगे और अंडर मैग्नीफिकेशन हम थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई करके, ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चले कि कहाँ पे फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, और हम उसको नीडल से रिमूव करेंगे लोकल एनेस्थीसिया के अंदर अंदर ठीक है। ओके, देन अगर आप देखें तो प्रेस्क्राइब क्या करेंगे, कौन सा प्रोसीजर, एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स हम उसको देंगे ताकि अगर कोई मज़ीद इन्फेक्शन जो है ना फैले और जो है कोई मसला ना हो। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट आर 3 साइंस यू हैव नोटिस ऑफ दिस कंडीशन। और इसमें देखें तो एक तो सबसे पहले हाइपोपायोन बना हुआ है, और जो है सरकमसीलरी कंजेशन और स्टेन कॉर्नियल अल्सर है। अच्छा, उसके बाद अगर डायग्नोसिस आप देखें तो हाइपोपायोन कॉर्नियल अल्सर। और 2 सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट इट, इसमें क्या होगा, हम टार्सोरेफी करते हैं, केराटोप्लास्टी करते हैं, कंजक्टाइवल फ्लैप करते हैं। आँख की कंजेशन भी बहुत ज़्यादा हुई है तो इसको कहते हैं सरकमसीलरी कंजेशन। और स्टेन कॉर्नियल अल्सर उसने वो डाई से भी दिखाया हुआ है कि वहाँ नीचे से अगर देखें तो हाइपोपायोन बनी हुई है। और ये सारे इसमें हम क्या करते हैं, केराटोप्लास्टी करते हैं, टार्सोरेफी करते हैं। देन मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेशन विच इज़ विच डाई इज़ यूज टू स्टेन कॉर्नियल लियन। अगर आप इसमें देखें तो ग्रीन सा स्टेन उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लोरिसेंट स्टेन, ठीक है। और कौन सा डायग्नोसिस है इसमें, जो है डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर। अगर आप शेप देखें तो डेंड्राइट की तरह की शेप है इसकी, तो इसलिए इसको कहते हैं डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर। और कौन सी 2 ड्रग्स जो हैं इसको हम ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो एसाइक्लोवीर देते हैं और बिडाराबीन और आइडोज्यूरिडीन, ये सारी ड्रग्स, ठीक है। Okay, then move towards another station, which is give 2 findings in this photograph and what is the likely cause। अगर आप डायग्राम गौर से देखें बेटा तो पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी हुई हुई है और पुल्ड एक्सेंटेरिक प्यूपिल। अब जो है उसका प्यूपिल भी जो है थोड़ा सा पुल्ड हुआ हुआ है और उसी साइड पर जो है ना थोड़ी सी पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी हुई हुई है। अब इसकी काज क्या क्या हो सकती है, ट्रॉमा हो सकती है, परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, क्या चीज़ हैपन होगी इस लियन के बाद में, क्या मतलब इस लियन से जो है ये तो या क्या होगा, लियन विल बी रिड्यूस, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर आप स्टेशन देखें तो इसमें जो है ना उसने कंडीशन पूछी हुई है, डायग्नोसिस पूछा हुआ है। अगर आप डायग्नोसिस देखें तो ये केराटोकोनस का है। और इसमें जो है कौन सा साइन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि मनसन साइन जो है बनता है ऑफ लोअर आईलिड बाय कॉर्निया व्हेन द पेशेंट लुक्स डाउन। अब हम उस पेशेंट को कहते हैं कि आप नीचे की तरफ देखें तो जो है मनसन साइन बनता है और केराटोकोनस इसका डायग्नोसिस है। और इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं। देन जो है अगर आप नेक्स्ट स्टेशन देखें तो उसने पूछा कि व्हाट आर द 3 साइंस आर विजिबल इन दिस फोटोग्राफ। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो प्रोट्रियन ऑफ आई हुई है जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, एंड लिड रिट्रैक्शन हुई हुई है और एडीमा भी हुआ हुआ है आँख के अंदर और फुलनेस है ऑफ ऑर्बिटल टिश्यू, ठीक है। और ये किस चीज़ में होता है, प्रोट्रियन ऑफ आई और लिड रिट्रैक्शन, तो ये थायराइड आई डिजीज़ जिसको ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी भी कहते हैं उसमें होती है। अब 2 इन्वेस्टिगेशन हम कौन कौन सी करते हैं, थायराइड स्टेटस देखते हैं पेशेंट का, सीटी स्कैन करवा लेते हैं, एमआरआई करवा लेते हैं, और ठीक है वो जो है उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेशन हम देखें तो उसने पूछा हुआ है कि जो है व्हाट इज़ द अपेरेंट डिफरेंस इन 2 आइज़, इन 2 आइज़ में कौन सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि प्रोट्रियन हुई हुई है ऑफ राइट आई थोड़ी सी डोमिनेटिंग सी लग रही है, प्रोट्यूड लग रही है, बड़ी लग रही है, ठीक है।
विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मैयर द डिफरेंस, एक्सोथेल्मोमीटर से हम जो है इसका डिफरेंस मैयर कर सकते हैं। कौन सी दो इमर्जिंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं। 3, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। उसके बाद देन मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेशन विच इज़, अगर आप ये देखें तो उसने पूछा हुआ है कि इस पिक्चर में कौन से 3 फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वेलिंग हो रही है नेज़ोलैक्रिमल एरिया की, पस उससे हो रही है, और रेड हुआ हुआ है चीक का एरिया, स्किन जो है उसकी चीक की रेड हुई हुई है, पस पॉइंटिंग है। और डायग्नोसिस अगर आप देखें तो क्या बनेगा, एक्यूट ऑन या क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। 3 स्टेप्स क्या होंगे ट्रीटमेंट के, एंटीबायोटिक्स, इंसियन करेंगे, ड्रेनेज करेंगे और डीसीआर करेंगे, डेक्रोसिस्टोराइनोसिस्टोनोमी चीज़, ठीक है। ये जो है इसमें जो है हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, एंटीबायोटिक्स करेंगे ताकि उसकी जो है इन्फ्लेमेशन कम हो, इंसियन और ड्रेनेज से अगर जो पस है ताकि वो ड्रेन हो जाए, और डीसीआर करते हैं। देन मूव टू एन अदर स्टेशन विच इज़ विच इंस्ट्रूमेंट बीइंग इंट्रोड्यूस इन द लोअर पंक्टम। अब एक बच्चे की आंख दिखाई हुई है, उन्होंने दिस प्रोसीजर डन फॉर दिस कंडीशन, इसमें जो है लैक्रिमल प्रोब वो यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। और कौन से प्रोसीजर में ये यूज़ होती है, ब्लॉक्ड नेज़ो लैक्रिमल पैसेजेस और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम जो हैं 1 साल के बच्चे में एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया और ब्लॉक्ड नेज़ो लैक्रिमल पैसेजेस को ब्लॉक करने के लिए। अब जो है ना नेज़ो लैक्रिमल पैसेजेस को ब्लॉक कर रहे हैं और लैक्रिमल प्रोब से कर रहे हैं। ओके, देन जो है अगर आप नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखें तो विच इंस्ट्रूमेंट बीइंग इंट्रोड्यूस इन द लोअर पंक्टम। अब इसमें जो है उसने लैक्रिमल सिरिंजिंग जो है कैनुला ये इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है, और किस प्रोसीजर में हम करते हैं, ब्लॉक्ड नेज़ो लैक्रिमल पैसेजेस को। इससे जो है ना हम जो नेज़ो लैक्रिमल पैसेजेस हैं उनको ब्लॉक कर लेते हैं और टॉपिकल या लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ये करते हैं। थैंक यू सो मच। देन बाकी जो है हम अगली वीडियोस में डिस्कस करते हैं।